नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और हमारे साथ हमारी सहयोगी राखी लांबा हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नतीजे जो थे वो सबसे अलग थे, सबसे चौंकाने वाले थे और हैरान कर देने वाले थे। एक तरफ नतीजे तो आए, वहीं दूसरी तरफ ये राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि ये नतीजा आने के बाद जो एग्जिट पोल, उसके पहले जो एग्जिट पोल आया था और एग्जिट पोल में जिस तरीके से जो नतीजे दिखाए गए थे और जो फाइनल नतीजा आया, तो वो फाइनल नतीजा उस एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट था। और उसके बाद से राहुल गांधी ने ये गंभीर एक आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का घोटाला बताया एग्जिट पोल को, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब एग्जिट पोल आए उससे पहले से ही बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि आप जो है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्टमेंट की वो लगातार बात कह रहे थे। लेकिन जैसे ही मेन नतीजा, जब असल नतीजा आता है तो और नतीजे जब उलट आते हैं तो फिर जो बाजार में गिरावट देखने को मिलती है, इसके बाद से बहुतों के पैसे डूब गए। और उसी को लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया और ये कह दिया कि ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का घोटाला था। इसी पर हम चर्चा करेंगे राखी से। तो राखी, आपको क्या लगता है कि इन नतीजों में जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उस आरोप में आपको कितना दम दिखाई देता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा उस हिसाब से 5 करोड़ जो है वो परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। अब उन लोगों को कितना बड़ा धक्का लगा होगा। इसके बाद राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि गृह मंत्री को पहले से पता था कि उनके पास 220 सीटें आएंगे बीजेपी को, फिर भी लोगों से क्यों जबरदस्ती शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराया गया, ये बड़ा सवाल है। आखिर गृह मंत्री के मन में क्या था, क्योंकि अब लोग परेशान हैं, लोगों को धक्के खाने के लिए लोग मजबूर हैं, अपना घर चलाने के लिए लोग मजबूर हैं, और ऐसे में गृह मंत्री से सवाल बनता भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो अभी तक गृह मंत्री ने क्यों नहीं जवाब दिया? आखिर अगर बार बार जांच की बात कही जा रही है तो बीजेपी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती है, राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देती है? क्योंकि हमने कई मौकों पर देखा है, नियाज, कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ वैसा ही इस बार नजर आ रहा है। अगर राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उनका जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, हालांकि इसका पलटवार भी कई बीजेपी नेताओं ने किया, लेकिन उस लेवल पर आकर के उन्होंने नहीं किया, या फिर कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो इसको गंभीरता से ले और जिनकी बात को गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि राहुल गांधी का जो आरोप है वो तो बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी की जो इंटरनल सर्वे था, वो ये इंटरनल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मालूम था कि उनको 200 से 220 के आसपास सीटें आ रही हैं। इसके बावजूद लगातार जो है ये कहा गया कि आप पैसे इन्वेस्ट करिए, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए कहा गया ताकि वो किसी को फायदा पहुंचा सके। और जैसे ही जब नतीजे, अच्छा, एग्जिट पोल भी यही दिखाया गया, क्योंकि एग्जिट पोल के ऊपर भी ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके एग्जिट पोल इस तरीके के दिखाए गए। हालांकि हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं सारे तमाम आरोप हैं, इसकी ये जांच का विषय है, लेकिन ये जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट नतीजे आना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए, हालांकि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको पहले आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर के और इस घोटाले को लेकर के, कथित घोटाले को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए पहले आपको सुनाते हैं। Why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this.
तो अभी राहुल गांधी को आपने सुना, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए। इन आरोपों में 3 मुख्य प्रश्न जो है वो राहुल गांधी ने पूछे थे। ये मुख्य प्रश्न क्या थे? एक वेबसाइट ने, एक न्यूज वेबसाइट ने छापा है। सबसे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा राहुल गांधी ने वो ये था कि आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले 5 करोड़ परिवारों को इन्वेस्टमेंट करने से जुड़ी सलाह क्यों दी? क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना उनका काम है? सबसे पहला सवाल राहुल गांधी का यह था। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि दोनों इंटरव्यू एक ही मीडिया हाउस को क्यों दिए गए, जिसका मालिकाना हक एक ही कॉर्पोरेट घराने के पास है और जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी करने को लेकर सेबी की जांच चल रही है। यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पहले से जिसके ऊपर जांच चल रही है, आपने एक बार फिर से उनके ऊपर स्टॉक में धोखाधड़ी को लेकर क्यों इस तरीके से लोगों के साथ धोखा किया है। और बीजेपी गलत एग्जिट पोल कराने वालों और विदेशी निवेशकों के बीच क्या संबंध है, सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी का यह रहा। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कुछ लोगों के ने एग्जिट पोल्स आने के एक दिन पहले निवेश किया और फिर 5 करोड़ परिवारों की कीमत पर लाखों करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने यह भी कहा है कि स्टॉक मार्केट इतिहास में सबसे बड़े घोटाले की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन होना चाहिए। तो यह सवाल है जो राहुल गांधी ने प्रमुख तौर पर उठाए, 3 सवाल, और इन तीनों सवालों का जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है। गृह मंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि गृह मंत्रालय इस पर पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं और इनका जवाब देना गृह मंत्रालय की एक जिम्मेदारी बनती है नियाज, क्योंकि अभी बीजेपी की छवि जितनी धूमिल हो चुकी है, अगर इस तरीके के आरोप लगाए गए, क्योंकि बीजेपी पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, मीडिया के ऊपर दबाव भी है। ऐसे में जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि एक ही मीडिया हाउस को यह इंटरव्यू क्यों दिए गए, बहुत बड़े सवाल उठाता है। बिल्कुल, मीडिया हाउस को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो राहुल गांधी ने जब कई सारे यात्राएं निकाली, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, तो कितने मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर किया, या फिर उनकी छवि को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़ें चलाई जाती हैं वो कितना हद तक सही है, या फिर ये कहा गया कि राहुल गांधी की जो पहचान है अब वो धूमिल हो गई है, राहुल गांधी जो है नेता के तौर पर उन्हें कोई ज़्यादा तरजीह नहीं देता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें झूठी साबित हुई और ये साबित जो है रिजल्ट ने किया। तो इसी तरीके से ये तो बात साफ है कि राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाया है एग्जिट पोल में धोखाधड़ी या फिर जो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा घोटाले का जो उन्होंने आरोप लगाया है, इस आरोप में कहीं ना कहीं दम तो है और ये जांच का एक विषय है। हालांकि अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, क्योंकि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का इसमें पैसा डूबा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में एक घोटाला था या है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।